दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, शायद ये कहानी सुनकर आपकी लाइफ बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट नॉलेज पर। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है उसी सपने को पूरा करना, क्योंकि आप उसी सपने को देखते हो जिसे आपके अंदर पूरा करने का साहस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बड़े सपने देखने वाले मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देते हैं, वही लोग अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, यहाँ तक कि लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने यह साबित कर दिया, सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, जब हम उसे देख सकते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है ऐसे लड़के की जिसने अपने दम पर एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आजकल के बच्चों के लिए, और खासकर गरीब या फिर हर उस बच्चे के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक उदाहरण के रूप में जाने जाना लगा है। जी हां दोस्तों, यह कहानी शुरू हुई थी यूपी राज्य के भदोरी जिले में स्थित एक सूर्यमा नाम के एक छोटे से गांव से। उस छोटे से गांव का एक लड़का एक दिन टीवी पर क्रिकेट देख रहा था और उसी दिन सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखकर उसके भी दिल में एक क्रिकेटर बनने का सपना जगा, और धीरे धीरे करके क्रिकेट के प्रति उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। और उस लड़के ने एक दिन ठान ही लिया कि मुझे भी एक क्रिकेटर बनना है। लेकिन यह सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर मोड़ पर ठोकर थी और रास्ते में सिर्फ कांटे थे। लेकिन फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना पूरा करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं उस लड़के ने अपना सपना पूरा कैसे किया। तो दोस्तों, यह कहानी है यशस्वी जायसवाल की। जी हां दोस्तों, आज यशस्वी जायसवाल को कौन नहीं जानता, और यह एक ऐसी कहानी है जो आपके सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप मोटिवेट तो होंगे ही, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कहानी हमारे सपने को साकार करने में काफी ज्यादा मदद करती है। छोटे से गांव का एक आम लड़का, जिनके पिता एक हार्डवेयर का दुकान चलाते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। और दोस्तों, ऐसे आम लड़के के लिए क्रिकेटर बनने का सपना एक सपना ही हो सकता था, और घर में आर्थिक तंगी के कारण यह सपना पूरा होना नामुमकिन जैसा था। और पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनके क्रिकेटर बनने के लिए मदद कर सकते थे। फिर भी उनके ऊपर क्रिकेटर बनने का जुनून, या फिर यह कह लीजिए कि उनके ऊपर क्रिकेट का भूत सवार था। वह जानते थे कि उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है और उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उन्होंने धीरे धीरे करके गांव में ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। फिर उन्हें पता चला कि वह गांव में रहकर एक क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही घर छोड़ने का फैसला किया, और वह जैसे तैसे करके मुंबई के दादर पहुंच गए और आजाद मैदान में एकेडमी ज्वाइन कर ली। लेकिन दादर से एकेडमी दूर होने के कारण उन्हें आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और आने जाने में काफी ज्यादा समय लग जाता था, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद वह अपने चाचा के पास पहुंच गए। उनके चाचा आजाद मैदान के पास गोलगप्पे बेचने का काम किया करते थे, और यशस्वी को भी काम की जरूरत थी, तो उनके चाचा ने उन्हें एक डेयरी शॉप में काम पर लगवा दिया, और उन्होंने वहां काम शुरू किया, जिससे उनकी खाने और रहने की व्यवस्था हो चुकी थी। परंतु सिर्फ 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस के साथ साथ काम करना बहुत ज्यादा कठिन होता था। वह प्रैक्टिस करने के बाद काफी ज्यादा थक जाते थे, जिससे उनसे काम नहीं होता था, और इसी कारण से एक दिन गुस्से में आकर दुकानदार ने उन्हें काम से निकाल दिया। और फिर वह अपने चाचा के पास गए और चाचा के पास रहकर ही गोलगप्पे बेचने का फैसला किया। लेकिन 10 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में फुटपाथ पर गोलगप्पे बेचना इतना आसान नहीं था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने हार नहीं मानी और वह अपने काम पर लग गए। यशस्वी पूरे दिन एकेडमी में प्रैक्टिस पर लगे रहे और शाम को अपने चाचा के साथ गोलगप्पे बेचते थे, जिससे उनके चाचा की भी मदद हो जाती थी और जायसवाल की भी कुछ खाने की मदद हो जाती थी। ऐसे ही करके लगभग 1 साल तक उन्होंने अपना गुजारा किया। दोस्तों, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां फ्री में पानी भी नहीं मिलता। अब तक तो जायसवाल की जिंदगी सही चल रही थी, वह सही से खाना खा पा रहे थे और प्रैक्टिस भी सही चल रही थी। फिर एक दिन अचानक से उनके चाचा ने उनको घर से निकाल दिया और काम पर भी आने से मना कर दिया, और यहीं से जायसवाल की असली परीक्षा शुरू हुई थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। यह कहानी आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। एक गांव के लड़के को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, यह भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा।
तो दोस्तों, यशस्वी को जिस समय उनके चाचा ने घर से बेघर किया था, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आप सोच सकते हैं कि 10 साल की उम्र में एक अकेला लड़का जिसके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए पैसे, और ऐसे लड़के को मुंबई जैसे शहर में रहना कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने घर से निकलते वक्त अपने आप से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, चाचा के घर से निकालने के बाद उन्होंने 1-2 दिन तो जैसे तैसे फुटपाथ पर ही बिताया। फिर उन्होंने सारी बातें अपने कोच को बताई, जहां वो पहले आजाद मैदान में प्रैक्टिस किया करते थे। कोच ने यशस्वी की सारी बातें सुनी और सारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक रास्ता बताया। जिस दिन वह आजाद मैदान में गए थे, उसी दिन वहां एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था और कोच ने यशस्वी को एक मैच खेलने को बोला और यह भी बोला कि अगर तुम इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें पास के टेंट में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो फिर क्या था, यशस्वी ने मौका का फायदा उठाया और मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें टेंट में रहने के लिए जगह मिल गई। परंतु दोस्तों, परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें रहने के लिए टेंट तो मिल गया था, लेकिन खाने की परेशानी अभी भी तंग कर रही थी। और एक और परेशानी यह भी थी कि जिस टेंट में वह रह रहे थे, उसमें ना तो लाइट थी और ना ही लेटरिंग बाथरूम की सुविधा थी। अगर सीधे भाषा में बोले तो एक प्लास्टिक का टेंट बना हुआ था और रात को जमीन पर ही सोना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें कीड़े मकोड़े का भी काफी डर रहता था। एक इंटरव्यू के दौरान यशस्वी ने यह भी बताया कि बारिश के दिनों में पूरे मैदान में पानी भर जाता था, जिसके कारण उन्हें टेंट में सोने की जगह नहीं मिलती थी। वह कभी कभी पूरी रात जाग कर ही गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सारी चीजें नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन एक समस्या उन्हें अभी भी सता रही थी। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था और उनके पास जो पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे और यह समस्या काफी बड़ी हो गई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पास में एक और गोलगप्पे की शॉप पर काम करना स्टार्ट किया और दूसरी टीमों के लिए उन्होंने मैच खेलना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता था और 200-250 रुपए भी मिल जाते थे। ऐसे ही करके उनका जीवन कट रहा था। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उनकी लाइफ में जब यह सब चल रहा था, तब उनकी उम्र सिर्फ 10 से 13 साल के बीच में थी और ऐसे ही करके लगभग 3 सालों तक चलता रहा। उनकी जिंदगी तो जैसे तैसे कट ही रही थी, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे वक्त में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो कहते हैं ना दोस्त, किस्मत भी उनका ही साथ देती है जिनमें कुछ करने का जुनून होता है। यहां से यशस्वी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। आगे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देगी। अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं और लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो इस कहानी को हमेशा सुनिएगा। एक दिन यशस्वी जायसवाल आजाद मैदान में ही एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और वह अपने ही अंदाज में चौके छक्के और दर्शनीय शॉट लगा रहे थे। तभी उसी दिन ज्वाला सिंह नाम के एक कोच अपने दोस्त से मिलने आजाद मैदान आए हुए थे। तभी उनकी नजरें अचानक जायसवाल पर पड़ी और उनकी निगाहें पूरे मैच में जायसवाल पर ही टिकी रही। मैच खत्म होने के बाद ज्वाला सिंह ने जायसवाल को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो जायसवाल ने उतनी ही सरलता से अपना नाम बताया और फिर उन्होंने पूछा कि बेटे तुम रहते कहाँ हो? तो जायसवाल ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सर मैं कहीं भी रह लेता हूँ, फिलहाल अभी इस टेंट में रह रहा हूँ। फिर उनके घर पता और सारी स्टोरी जानने के बाद ज्वाला सिंह थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि ज्वाला सिंह भी क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और वह भी उत्तर प्रदेश से मुंबई क्रिकेट सीखने के लिए आए थे। लेकिन वह क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो उन्होंने एक एकेडमी खोलकर बच्चों को क्रिकेट सिखाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, दोनों की कहानी एक जैसी थी, जिससे ज्वाला सिंह को जायसवाल की कहानी को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर अगले ही दिन ज्वाला सिंह जायसवाल को अपने घर ले गए और जायसवाल से बोला, बेटा इसे तुम अपना ही घर समझो। और ज्वाला सिंह ने रहने के लिए यशस्वी को पूरी व्यवस्था कर दी और अब जायसवाल आजाद मैदान को छोड़कर ज्वाला सिंह के यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्वाला सिंह एकेडमी का नाम MCC यानी कि मुंबई क्रिकेट क्लब है और इनका एकेडमी आजाद मैदान में नहीं बल्कि सांता क्रूज में चलता है। फिर उनके अच्छे रहन सहन और अच्छी खान पान की वजह से उनके खेल पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनके प्रदर्शन में भी काफी सुधार आया। वह लगातार मेहनत करते रहे और ज्वाला सिंह भी उनको लगातार सपोर्ट करते रहे। फिर उन्होंने अपने क्लब की तरफ से खेलते हुए काफी ज्यादा रन बनाए, जिसके कारण उन्हें और भी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने हर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे धीरे धीरे करके वह सिलेक्टर्स की नजरों में आने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जायसवाल अपनी लाइफ में कभी भी स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई की काफी जरूरत थी।
और दिन में उन्हें प्रैक्टिस के कारण मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन दिन में प्रैक्टिस के बाद रात को ट्यूशन लिया करते थे। और आज भी उनके पास पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट को समय दिया है। और यही कारण है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे कि मात्र 14 साल उम्र में 2015 के लाइमलाइट मैच में 319 रन नाबाद और 99 रन देकर 13 विकेट झटक कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इस रिकॉर्ड के बाद उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम में हो गया। दोस्तों, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जायसवाल 2018 में अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे, जिसमें उन्होंने 318 रन बनाकर इंडिया अंडर 19 टीम को चैंपियन भी बनाया था। और फिर उन्हें आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में 2.4 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। और दोस्तों, उम्मीद यही है कि वह इंडियन टीम के लिए खेलें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की कहानी सुनकर आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देते हुए जाना। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं लाइक और सब्सक्राइब करने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कीजिएगा कि आपके रिलेटिव में या कोई भी दोस्त क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत कर रहा है तो यह वीडियो उसके पास जरूर शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।